आज हम इस वीडियो में सीटेट से संबंधित जो कुछ गलतियां बच्चे करते हैं आपके एग्जाम के एंड टाइम में, जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से उनको असफलता हाथ लगती है। तो आज हम इस वीडियो में जो भी बताने वाले हैं वो पूरा प्रैक्टिकल बताने वाले हैं, जो बच्चों के साथ होता है। एंड टाइम में जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलतियां अगर सुधार ले तो उनको बाकी बच्चे जो 30 दिन है, 1 महीने का जो समय है, उसमें इन गलतियों से वो बचने का प्रयास करे तो उसका रिजल्ट 100% होगा। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और आप भी इन गलतियों को अगर आप समझ पा रहे होइएगा, अगर उस चीजों को महसूस कर पाए हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, जो भी बच्चे जो 3 बार 4 बार 5 बार से फेल हो रहे हैं, वो जरूर ये गलती करते होंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला गलती जो करता है बच्चा, वो करता है कि वो खुद पे विश्वास नहीं करता है। हमने क्या लिखा है, खुद पे विश्वास। ये गलती सबसे बड़ी करती है कि देखिए, जनरली आपको अल्टीमेट रिजल्ट आप ही करेंगे। एग्जाम में आप बैठेंगे, एग्जाम आप देंगे, एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, खुद पे विश्वास होना जरूरी कि नहीं, मैं ये 30 दिनों में 90 नंबर आसानी से ला सकता हूँ, 100 नंबर आसानी से ला सकता हूँ। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करिए कि ये काम आप ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जिस दिन आप में सेल्फ बिलीव आ गया, खुद पे विश्वास करना सीख गए, उस दिन आधा प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप किसी का भी मत सुनिए, खुद पे बिलीव करिए, क्वेश्चन को लगाइए, है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको जारी रखिए और खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं भैया, हम आसानी से चीजों को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कि आप सेल्फ बिलीव जो है अपने अंदर जो है डेवलप कीजिए। दूसरा क्या है, हमको क्या करना है, जब कम समय रहता है और तैयारी हमें करनी होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो हमें ये ज्यादा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस लाइन को पढ़िएगा, हमें ज्यादा नहीं सिलेक्टेड तैयारी करनी है ना। हमारे पास 30 दिनों का समय है और वो सिलेक्टेड जो तैयारी होगी सब्जेक्ट वाइज, वो कहाँ से मिलेगा, तो इसी चैनल पे सब्जेक्ट वाइज हमने चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना दिया है। उस वीडियो को जाकर देखेंगे और उसी चैप्टर का आप बार बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा नहीं सिलेक्टेड तैयारी करना है, यानी बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि ज्यादा रिसोर्स पे आपको नहीं घूमना है ना। वो यूट्यूब चैनल देख लिए, वो यूट्यूब चैनल देख लिए, उनको फॉलो कर लिए, उनके अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप जो है एक कॉन्सेंट्रेट तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। आपको आ रहे हैं उनका स्ट्रेटजी सही है, स्ट्रेटजी वीडियो से कुछ भी नहीं होने वाला है। या फिर 30 दिनों में टॉप करने, 30 दिनों में फर्स्ट सिस्टम में निकले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप 100 वीडियो देख लीजिए और जब तक आप खुद नहीं लगेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद उसमें नहीं प्रिपरेशन करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चीजों की आपकी तैयारी करनी है और वो सारा आप इस चैनल पे मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ा जो गलती बच्चे करते हैं कि इस समय में बहुत कुछ नया पढ़ने चल जाते हैं। अब देखिए, 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है पेपर 1 में, 4 सब्जेक्ट पेपर 2 में पूछा जाता है। इसमें से जो पेपर 1 वाले होंगे, ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका बहुत बढ़िया होगा और कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिनसे उनको बचपन से आज तक घृणा होती हो, उसको समझ में। जैसे पेपर 1 में अगर हम ले लेते हैं तो किसी का गणित खराब होगा, या पेपर 2 का जो गणित थोड़ा भास्ट रहता है उसको पेपर 2 में गणित खराब होगा, या किसी पेपर 1 का गणित खराब होगा, या किसी का संस्कृत खराब होगा। तो जो हमारा खराब है, अब वो समय नहीं रहा कि उसको मतलब अलग से 5 घंटा का समय दे दे और उसी पे टाइम फोकस कर दे। इसमें क्या होगा आपके साथ प्रॉब्लम, जो बाकी 4 सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक है ना, उस पर अगर समय नहीं देंगे तो वो आपके हाथ से निकलता चला जाएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 150 मार्क्स के एग्जाम है, उसमें से 30 नंबर मान लीजिए कि मैथ का आ जाएंगे, जो आपको नहीं आता, और मैथ में से 15 तो आपका कंटेंट का ही हो गया, है ना। बाकी 15 को तो आपका पेडागोजी बन ही जाएगा, है ना। तो मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन के लिए आप पूरे मैथ को बहुत अच्छे से जाके एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, 5-5 घंटे का समय दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, और वैसे पेपर 1 का मैथ तो बहुत आसान आता है, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस चैनल पर करा देंगे। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके ही आप सीख जाएंगे आपके सारे मेथड। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है जिसमें 15 कंटेंट है, तो बाकी 135 नंबर का तो तैयारी करना है आपको। तो इस पे ये ज्यादा महत्व करता है ना, 135 नंबर ज्यादा मैटर करता है। अगर 135 नंबर को ज्यादा से बेहतर से तैयारी कर दीजिएगा तो यहीं से 100+ क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और ये कोई ऐसा एग्जाम है नहीं कि हर सब्जेक्ट में पास होना है,
है ना। अगर मान लीजिए कोई ईवीएस में 0 भी आ जाए और बाकी 120 में 120 आ जाए तो भी आप पास है, 120 में 90 आ जाए तो भी पास है। तो ये कोई सेक्शनल पास कटअप करना होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अब आपको कुछ भी नया नया काम नहीं करना है, यानी सब्जेक्ट को अब मजबूत करने की तरफ नहीं जाना है। जो सब्जेक्ट हमारा मजबूत है, जिस सब्जेक्ट को हमको समझ में आता है, उस पर और मेहनत करना है, और ऐसा मेहनत करना है कि उस सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये समय आपको नया सब्जेक्ट को मजबूत करने का नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट पे आपको कमांड है, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की जरूरत है। जब आपको मजबूत करना हो, फिर न्यूज नए तरीके से हम पढ़ लेंगे। एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, मास्टर बन जाइए, फिर आप करते रहिएगा। दूसरी बात, किसी से ये जो है सबसे बड़ा ये जो सबसे बड़ा मिस्टेक है बच्चों का, ये है कि कंपेयर, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, है ना। अब मान लीजिए सपोज करिए, अब एम ले लेंगे, पिछले साल कोई चाचा का लड़का 120 प्लस लायल है ना। अब उनका टारगेट हो जाएगा कि भैया हमको भी 120 प्लस लाना है, किसी का 130 प्लस लाना है, किसी को टॉपर करना है। सबसे पहले आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, और लक्ष्य के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास तैयारी के लिए समय कितना है। ठीक है, क्या पता कि 120 जो ये नंबर लाए हैं, आपको दिख रहा होगा कि भाई 25 दिन की पढ़ाई की है, लेकिन क्या पता ये जो पिछले 25 सालों में पढ़ाई किए हैं उनका भी समावेशन है इसमें। हर इंसान का होता है। मान लीजिए आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं तो कोई एग्जाम को कैसे निकालेंगे, तो बेसिक का भी कंट्रीब्यूशन होता है। क्या पता 120 नंबर लेने के लिए ये इन्होंने कितने मतलब मॉक टेस्ट लगाए होंगे। तो कभी भी आप दूसरे से कंपेयर नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है। टीचर बनना है, सीटेट में एक में 90 प्लस मार्क्स ला लीजिए। अब पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं, पूरे भारत के 2800 राज्य में, 2900 राज्य में आप 90 अगर नंबर ले आते हैं, 90 प्लस छोड़िए, 90 भी नंबर आपका आ जाता है, पूरे भारत में आप कहीं भी टीचर बनने के लिए काबिल हो जाएंगे, टीचर बनने के लिए लायक हो जाएंगे। ये चीजें नहीं है। हमने क्या बोला कि इस वीडियो में प्रैक्टिकल बात करेंगे। हमको काम कितना पे करना है, हमको कितना नंबर चाहिए। तो भैया हमको अगर नंबर दिला दीजिएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है भाई, तो आप 100 प्लस का टारगेट लेके चलो, बन जाएगा आपका, एकदम आ जाएगा। किसी से किसी का कंपेयर, ये 5 जो उंगली है ना हाथ का, ये भी उंगली जो है पांचों बराबर नहीं है। तो हम और आप एक जैसे कैसे होंगे, या फिर आप और आपके चाचा और मामा के लड़के एक जैसे कैसे होंगे। उसका आईक्यू अलग होगा, उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, उनके पढ़ने का टाइमिंग अलग होगा, उनको समझने का गति अलग होगा। तो हमेशा अपने आप पे बिलीव करिए और खुद से लड़िए, है ना। किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपेयर कहाँ करिएगा, जब बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा टीचर वाला, है ना, जब केबीएस का एग्जाम दीजिएगा, जहां से आपका जॉब होगा वहां कॉम्पीट करिएगा ना, लाखों बच्चों के बीच में। यहाँ कॉम्पिटिशन से क्या मतलब है। दूसरी बात, 5वीं बात कि निगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, है ना। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव लोगों के साथ साथ इसमें यह भी मेंशन कर देता हूं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव मत रहिए। सोशल मीडिया पे भटकाव बहुत ज्यादा है ना। यूट्यूब आपका पढ़ने का सोर्स है, यूट्यूब को आप फॉलो करिए, और यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो मत करिए। अगर हमारे इस चैनल से आपको लाभ हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर नहीं लाभ हो रहा है तो इसको भी अनसब्सक्राइब कर दिए, ताकि बिना मतलब का नोटिफिकेशन आपके पास ना जाए, ऊपर पॉपअप न हो और आप डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई। प्रयास करिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं और जब काम का चीज होता है, जब यूट्यूब चला रहे होते हैं तभी रखें। उसके बाद जब आप पढ़ रहे होते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिए, यानी बिना मतलब का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई अगर आधे घंटे करते हैं, 1 घंटे ही करते हैं ना, तो उस 1 घंटे में पढ़ाई के अलावा आपको कोई दूसरा चीज नजर नहीं आना चाहिए। इस तरीके का स्टडी होना चाहिए, उसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। और वो 1 घंटे में आप जितना पढ़ लेंगे, बाकी लोग 4 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने का तरीका समझिए, ठीक है। और निगेटिव लोगों से, कैसे लोगों से, आप सपोज करिए कोई लोग 3 बार 4 बार से फेल हो रहे होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपके लिए बता रहा हूँ। कोई 3-4 बार फेल हो रहा होगा, है ना। अब जो 3-4 बार फेल हो रहा होगा, क्या पता वो यही करके फेल हो रहा होंगे, या फिर उनका स्ट्रेटजी अलग होगा। लेकिन वो आपको, अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो वो आपको ज्ञान देंगे, अरे भाई सीटेट बहुत हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आता है, जब हम 3 बार नहीं कर पाए तो तुम 15 दिन में क्या कर। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से आप अलग रहें। और जो भाई लोग जो 3 बार 4 बार से फेल हो रहे हैं ना, वो अपने आप के अंदर एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट हमारा जो है वीक है, उस पार्ट पे काम करो, ठीक है। और तो ये चीज ध्यान रखना है, निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। और उसके बाद आप PYQ, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, PYQ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है फिर भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहिए और PYQ भी लगाते रहिए। अगर एक बार 150 क्वेश्चन का PYQ करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सेक्शनल टेस्ट लगाइए।
CDP का टेस्ट लगाइए, बुक ले लीजिए आपका चैप्टर वाइज, जैसे वृद्धि एंड विकास हो गया है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, उसी से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, है ना। तो इस तरीके से आप खूब PYQ लगाइए। अब ये वाला जो लाइन है इसको आप पढ़िएगा, PYQ खूब लगाइए, क्योंकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। एकदम सही बात है। अगर आपको अगर आपको मैं बताता हूं, अगर आप मान लीजिए वैष्णो देवी जाना हो और आप पहली बार जा रहे हैं और जो आपके बगल के लोग हैं वो वैष्णो देवी से घूम के आए, तो आप क्या करेंगे? गूगल मैप के सहारे जाएंगे या उनसे रास्ता डायरेक्शन पूछ लेंगे? तो अक्सर हम क्या करेंगे, अपने जो बगल वाले जो करके आए हैं उनसे पूछ लेंगे। यही है PYQ। आपके पास उतना समय नहीं है क्या ना धुन आप सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। PYQ वही हमारा पड़ोसी है जो हमको ये बताता है, ये PYQ हमें ये बताता है कि भैया क्वेश्चन कहां से हम पूछ रहे हैं, किस क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। और सीटेट का नेचर है, आप देख लीजिए, आप प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक सेट बनाए आप पूरा एकदम बेचैन हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि हिंदी इसका थोड़ा जटिल होता है। CDP का हो गया, पैडागोजी का, है ना, जहां हिंदी नहीं समझ में आता है उसके अंग्रेजी मीनिंग को समझ लीजिए, अंग्रेजी समझ जाइएगा, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। संज्ञानात्मक का मतलब नहीं समझिए, कॉग्निटिव का मतलब समझ लीजिए। तो ये सब अभी प्रेरणा का अगर मतलब नहीं समझते हैं तो मोटिवेशन समझ लीजिए, है ना, मोटिवेशन मतलब समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये PYQ बताता है कि आपको कितना पढ़ना है और, है ना, किस लिए पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, कितने नंबरों के लिए पढ़ना है। तो ये PYQ आपके जो रिजल्ट में है ये अहम भूमिका निभाती है। PYQ को अगर इग्नोर करेंगे तो ये रिजल्ट आपको इग्नोर कर देगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो बच्चे अपने एंड टाइम में करते हैं। तो आखिरी के बच्चे 1 महीने में ये सारी गलतियां से आप जो है दूर रहें। और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना करने का कंडीशन है कि इतना चीज को फॉलो अगर करते हैं, इसके बाद अगर रिजल्ट आपका ना हो तो फिर आप हमें बता देना कमेंट के जरिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगा और भी जगह आप भटकेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, खुद पे विश्वास करिए, है ना, और खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए। खूब सबसे पहले प्रीवियस ईयर को खत्म करिए। अगर प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए उसके बाद समय बचे तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।